हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संस्थान सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या होने वाली है, किस पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, इसमें एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है या नहीं, क्या एज लिमिट होने वाली है, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ऐसी शानदार वैकेंसी आपको डेली मिलती रहेंगी। चलते हैं अब हम नोटिफिकेशन की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अंतर्गत आता है। इससे जो वैकेंसी निकाली गई है, वो वैकेंसी को भरने की जो लास्ट डेट है और स्टार्टिंग डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग डेट 21/11/2023 से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट इसकी 11/12/2023 रहने वाली है। अब जो बता दूं, इसके दो ऑफिस हैं, एक भोपाल में और एक मुंबई में है, ठीक है ना। जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो भोपाल में है और कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो मुंबई में है। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो IBPS के थ्रू निकाली गई है, इसलिए आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए IBPSonline.ibps.in की साइट पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर cbhfl.com पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर HR और सीनियर ऑफिसर कॉम्प्लायंस के गई है। अब ऑफिसर की जो निकाली गई है उसमें मैं आपको बता दूं कि उसमें ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना जरूरी है। 21 से 35 साल आपकी एज रखी गई है और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में। सीनियर ऑफिसर की 27 वैकेंसी निकाली गई है। 21 से 35 आपकी एज होने वाली है, ग्रेजुएट होना जरूरी है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए 2 ईयर का। किसी भी फाइनेंस कंपनी से आपका एक्सपीरियंस हो चलेगा। सीनियर ऑफिसर HR वाली जो वैकेंसी है उसमें भी मैं आपको बता दूं 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। HR डिपार्टमेंट फाइनेंस से कहीं भी का किसी भी संस्थान का हो, मैनेजमेंट ट्रेनी का जो आपके इंटर्नशिप वाला है वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, बस ग्रेजुएट हो आप, मास्टर डिग्री हो, आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो, आप 21 से 35 साल एज हो, आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद कॉम्प्लाइंस वाली जो वैकेंसी है उसमें मैं बता दूं सीनियर ऑफिसर की एक वैकेंसी 21 से 35 साल आपकी एज रखी गई है। सेमी क्वालिफाइड कंपनी से सेक्रेटरी का, एग्जीक्यूटिव का सर्टिफिकेट हो, आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो, 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बता दूं रिजर्वेशन जो कैटेगरी वाले हैं, बैकलॉग वैकेंसी और फ्रेश वैकेंसी जो है उसमें आपकी सीनियर ऑफिसर की SC 3 ST 2 OBC से 1 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 और फ्रेश वैकेंसी में 4 SC से 2 ST से, OBC 7, EWS से 1, जनरल से 9, टोटल वैकेंसी 23। ग्रांड टोटल बता दूं तो 29 वैकेंसी सीनियर ऑफिसर में 31 और टोटल वैकेंसी जो है 60 वैकेंसी आपकी बैकलॉग वैकेंसी और फ्रेश वैकेंसी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नीचे की ओर। तो मैं आपको बता देता हूँ नीचे की ओर इसमें जो सैलरी होने वाली है आपकी, मैं आपको बता दें 3 लाख जो ऑफिसर की है, 3,60,000 रुपये आपकी पेमेंट होने वाली है एनुअली, मतलब 30,000 समथिंग अप्रॉक्स आपकी सैलरी जाने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद सीनियर ऑफिसर की जो है 4 लाख सैलरी होने वाली है, 30,000 आपकी पेमेंट जाने वाली है, ठीक है। तो और ये वैकेंसी 3,60,000 से 4,20,000, 4,60,000 तक जाएगी, ठीक है। अब इसमें एज रिलैक्सेशन आपको क्या मिलने वाला है, 5 ईयर का ST SC को मिलने वाला है, OBC को 3 ईयर का मिलने वाला है और 10 ईयर का PWD कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब इसमें जो आपको मैं बता दूं क्वेश्चन पेपर आने वाला है, क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है, जैसे रीजनिंग आएगी 50 नंबर की, 50 क्वेश्चन है ना, 75 नंबर के आने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 75 नंबर के, टोटल क्वेश्चन 150 और मार्क्स हो गए आपके 200। इसको सॉल्व करने का जो टाइम दिया गया है, 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम दिया गया है 120 मिनट, ठीक है। इसमें पर्सनल इंटरव्यू भी होने वाला है, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू होएगा और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो दी गई है, जैसे कॉल लेटर और सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट, डेट ऑफ प्रूफ, उसके बाद फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, उसके बाद सेमेस्टर की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे ST SC OBC, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट में जैसे काम किया तो उसका एक्सपीरियंस, उसके बाद इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उसके बाद आपके पास फ़ोटोज़ होनी चाहिए, ठीक।
तो इस तरीके के आपके सर्टिफिकेट आपको लगेंगे इंटरव्यू के समय। फिर एग्जामिनेशन सेंटर जो मैं आपको बता दूं, बेंगलोर, भोपाल, दिल्ली, दिल्ली NCR, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, MMR होने वाले हैं। ठीक, तो आपके जो एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है वो 200 रुपये ST SC OBC EWS की लगने वाली है, 500 रुपये जनरल वालों की लगने वाली है। ठीक है, जो आप इसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई रजिस्ट्रेशन पे जाएँ, आपको साइट मैंने बताई दी है CBH वाली, उसी साइट पर जाएँ या फिर IBPS की साइट पर जाएँ और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करें, पेमेंट ऑफ फीस करें। पेमेंट आपको बता दी मैंने कितनी लगने वाली है, 200 रुपये समथिंग लगने वाली है। उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड पर जाएँ, 21/11/2023 से लेके 11/12/2023 तक इस वैकेंसी को अप्लाई कर दें। फिर डॉक्यूमेंट के साइज़ मैं ज़ूम कर करके बता दे रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके, ऐसे ले लें। तो जैसे फ़ोटोग्राफ का साइज़ क्या है, सिग्नेचर ब्लैक इंक से होनी चाहिए। फिर थंब इम्प्रेशन आपका कैसा होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू इंक से। फिर सिग्नेचर कॉल लेटर कैपिटल लेटर में होने चाहिए, ये सब चीज़ें दी गई है। ठीक है, साइट यही दी गई है cbhfl.com। ठीक, फ़ोटो का साइज़ दिया गया है आपको, यही सभी फॉर्मेट्स दिए गए हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें ये फ़ोटोग्राफ का। ठीक, सिग्नेचर आपको किस तरीके से अप्लाई करने हैं, इसका डायमेंशन क्या रखना है, कितने KB का रखना है, डॉक्यूमेंट्स का क्या है। उसके बाद थंब इम्प्रेशन क्या होने वाला है, हैंड राइट डिक्लेरेशन क्या होने वाला है लेटर पर। फिर प्रोसीड्यूट ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट्स, मतलब किस डॉक्यूमेंट्स का साइज़ क्या होने वाला है। कॉल लेटर, ऑनलाइन टेस्ट इंटरव्यू के समय क्या क्या चाहिए है आपको। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए आपको। ठीक, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब मैं आपको बता देता हूँ नीचे की तरफ जो फॉर्म दिया गया है वो फॉर्म भरना कैसे है। अब जो सर्टिफिकेट है शेड्यूल, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, ये सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ये सब फॉर्म भरने हैं। ठीक, जैसे आपको बैकवर्ड कैटेगरी वाले आ गए हैं, बैकवर्ड कैटेगरी वाले कास्ट वाले भी आ जाते हैं। फिर एड्रेस वाले आ गए, ठीक है ना, परमानेंट एड्रेस या फिर जो भी है। फिर जो आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट है, तो ऐसे सर्टिफिकेट दिए गए हैं, ये आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फिर से दिया गया है। तो ये सभी सर्टिफिकेट आपको बनने हैं। अगर आप स्पेशल कास्ट से आते हैं या फिर डिसेबिलिटी या फिर होम मेडिकल के लिए ये सब सर्टिफिकेट भरने पड़ते हैं। अगर आपको वैकेंसी पसंद आई है सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड की, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बहुत शानदार वैकेंसी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।